हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा अर्थ एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज स्टोन। अगर हम अर्थ और स्टोन में कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मास ऑफ अर्थ को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से। एंड एज कंपेयर टू अर्थ द मास ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल, सो इसके मास को हम लेंगे स्मॉल एम से। अब इफ यू आर ड्रॉपिंग अ स्टोन फ्रॉम अ हाइट, वो अर्थ की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ ने उस पर क्या लगाया है, एक फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पे अर्थ का मास कैपिटल एम है एंड स्टोन का मास स्मॉल एम है, तो प्रोडक्ट करो दोनों का m इंटू एम, और अर्थ के सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस हम मान लेते हैं r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है g, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वही फोर्स है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जिस फोर्स से अर्थ स्टोन को अपनी तरफ खींच रही है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा स्टोन में, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको इनके सिंबल से लिखूं, F इज इक्वल टू मास ऑफ स्टोन। एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं? स्मॉल a से। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब हमें पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, अब इस फोर्स की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये तो फोर्स की वैल्यू है एंड एक m यहाँ पे ऑलरेडी है। m से m कैंसिल, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r square, where this g is gravitational constant, m mass of earth, capital M अर्थ का मास था, so यहाँ पे कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दिस a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ। तो एक्सेलरेशन अगर अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल g से। ठीक है, स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ। सो g इज इक्वल टू g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये g की वैल्यू देखो हमारी किस पे डिपेंड करती है? g की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है कैपिटल G पे, विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पे, एंड दिस r इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो g हमारी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ पे भी। तो इन तीन चीजों पे हमारी g की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो देखो g तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g की वैल्यू है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एंड मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, g इज इक्वल टू g इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, इसका स्क्वायर होता है ना, तो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तभी हम जो g की वैल्यू है वो ये लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम राउंड ऑफ करके से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने पर जब तक वो गिर रहा है हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। किस रेट से इंक्रीज करेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होगा, यानी हर
सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितना डिक्रीज करेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। और कब तक होगा ऐसा, तब तक जब तक कि ये वेलोसिटी, मतलब ये तब का केस है जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तब तक वो ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा है ना, जब डिक्रीज हो रहा है तो अब जब डिक्रीज हो रहा है एक टाइम आएगा ना, एक पॉइंट आएगा जहां पे वो 0 हो जाएगा। जहां वो 0 हुआ फिर वो वैसे ही नीचे ड्रॉप होगा। कहने का मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका वो यहां तक जाएगा। क्यों? ये वो पॉइंट है जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहां पे वेलोसिटी 0 है, अब वो नीचे की तरफ गिरेगा, यानी हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है किस रेट से, 9.8 मीटर पर सेकंड। और जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सेम रेट से डिक्रीज करती है। कब तक? जब तक कि 0 नहीं हो जाता। और 0 होने के बाद फिर से वापस वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अब देखो एक चीज, पहले इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग से निकालना नहीं है। gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने क्या कहा, दिस r इज द, देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जहां भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में g की वैल्यू यही रहेगी। मास में, मास भी 6 इंटू 10⁻24 ही लिया जाएगा अर्थ का, है ना। अब बात करते हैं r की। r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हम ये जो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो ये g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम तब तक ही लेंगे जब तक r हमारा कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखो जब हम बात करते हैं अर्थ की, हम क्या कहते हैं, आर अर्थ इज अ स्फीयर, है ना। ये ऐसा नहीं होने की बजाय कैसा है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है। कहां से? पोल से। तो कहने का मतलब यहां से तो डिस्टेंस, सेंटर से पोल का डिस्टेंस तो कम है, सेंटर से पोल का डिस्टेंस तो कम है, लेकिन सेंटर से ये जो इक्वेटर है, ये जो सेंटर से ये जो इक्वेटर है, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये हमारे पोल्स है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। अब सेंटर से ये पोल वाला डिस्टेंस तो कम है, लेकिन ये इक्वेटर वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जी और आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर रेडियस ज्यादा होगा तो जी क्या होगा, कम होगा, और अगर रेडियस कम है तो जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब पोल का डिस्टेंस कम है, पोल का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है, इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये चीज ज्यादा है तो ये कम होगी, वहां पे ग्रेविटी कम होगी, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब ये जो जी है ये मैक्सिमम होगा कहाँ, पोल्स पे, एंड मिनिमम होगा कहाँ, इक्वेटर पे। अब ये जो g की वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी अर्थ की सरफेस पे। अगर आप अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ जा रहे हो तो ऐसे में ये जो g है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो या अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हो तो दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टेंस दोनों केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारा जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये जो जी है हमारा ये मास पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम मून का केस लेते हैं, हम कहते हैं ना द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून बिकम्स 1/6 ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि मून का मास और रेडियस दोनों ही कम है एज कंपेयर टू अर्थ। यही रीजन है मून पर जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 1/6 हो जाती है किसकी, अर्थ की। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।